ज्ञानधारा चैनल के पिछले एपिसोड में हमने श्री कृष्ण भगवान के जन्म और पूतना के वध तक की कथा का संक्षेप में वर्णन किया था और अमलार्जुन प्रकरण हम शुरू करने जा रहे थे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा सा उसी स्तर पे कट कर दिया गया। हम आज चर्चा करेंगे यमलार्जुन की और उनके उद्धार की। नंद बाबा के घर के सामने दो वृक्ष थे, जुड़वा वृक्ष थे। एक का नाम यमल और दूसरे का अर्जुन था, इसलिए उनको यमलार्जुन कहा जाता था। कहा जाता है कि यमलार्जुन पूर्व जन्म में मणिग्रीव और नीलकुबर नाम के दो यक्ष थे जो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। जिसके पास धन होता है उसको थोड़ा अहंकार भी कभी कभी हो जाता है और वो नैतिक अनैतिक सभी तरह के कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। मणिग्रीव और नलकुबर के साथ भी यही स्थिति हुई। एक बार वे किसी कुंड में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। उनके साथ बहुत सी उनकी दास दासियाँ भी थी उसी स्थिति में। संयोग से उधर से नारद मुनि गुजरे तो हमारी परंपरा रही है कि किसी ऋषि मुनि देवता या बड़ों का आदर किया जाता है जो आसपास या सामने से गुजरता है। नारद को देखते ही उनके साथ जल क्रीड़ा कर रही स्त्रियों ने तो अपने वस्त्र तत्काल पहन लिए, अपने शरीर को ढक दिया। लेकिन मणिग्रीव और नलकुबर उसी रूप में, अभद्र रूप में, नग्न रूप में नारद पर कुछ कटाक्ष किए, हंसी किए। नारद को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने वस्तु स्थिति को समझा और उसके परिणाम को समझा तो नारद के चरणों पर गिर गए, उनसे प्रार्थना करने लगे, अपने कृत्य के पश्चाताप करने लगे और नारद से प्रार्थना की कि उन्हें इस सांप से मुक्त कर दीजिए। नारद की गणना महान भक्तों में से होती है जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, नर नारायण का हमेशा जाप करते रहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे मुख से निकला हुआ वचन तो खाली नहीं जाएगा, अब तुम लोग तो वृक्ष हो गए। वृक्ष जीवन तुम्हें युगों तक जीवन यापन करना पड़ेगा। ये त्रेता की बात थी। लेकिन एक उपाय है, तुम्हारा उद्धार भगवान विष्णु के कृष्णा अवतार में द्वापर युग में होगा। जब वो अपनी बाल लीलाएं कर रहे होंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हम चर्चा कर चुके हैं कि नंद गोप के घर भगवान श्री कृष्ण पहुँच चुके हैं और दिन नित्य प्रति वे अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। इसी तरह की एक बाल लीला यमलार्जुन का उद्धार भी है। एक बार की बात है कि मैया कान्हा जी को शैतानियों से ऊब करके, कभी वो मिट्टी खाते हैं, कभी मटका फोड़ देते हैं। वो अभी घुटनों पर ही चल रहे हैं तो घटना ये होती है कि वो बार बार मिट्टी खा लेते हैं। मैया से एक दिन यशोदा मैया से नहीं रहा गया, गुस्से में उन्होंने कृष्ण को ऊखल में, घर में ऊखल होते ही मूसल जिससे पहले धान कूटा जाता था, बांध दिया, उनकी करधनी में बांध दिया जिससे उनको दिक्कत ना हो और वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गई। इधर भगवान की लीला शुरू होती है। वो घुटनों के बल चलते चलते किलकल, जिनको सूरदास ने कहा किलकत कान घुटुरियों नावत, तो घुटनों के बल चलते हुए यमलार्जुन जो दोनों वृक्ष थे उनके बीच से इस तरह से निकल गए कि मूसल जो था या उखल थी वो दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। भगवान श्री कृष्ण
तो यमलार्जुन का उद्धार करने गए थे। नारद के वचनों का मान रखना था। भक्त के वचन का ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने दोनों वृक्षों के बीच से निकल करके हल्का सा झटका दिया और दोनों पेड़ गिर पड़े और दोनों यक्षगण अपने पूर्व रूप में नारद के श्राप से मुक्त हो गए और भगवान से अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान का दर्शन पाते ही वो लोग मुक्त हो गए। वो पहचान गए कि ये भगवान हैं। इधर पेड़ों के गिरने की आवाज़ से सारा गोकुल गूंज उठा। मैया यशोदा चिल्लाती हुई दौड़ी और अपने लल्ला को बचाने के लिए गुहार लगाने लगी। गांव वासी भी दौड़े। मैया दौड़ते हुए तरह तरह से देवताओं के मना रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे लल्ला की सुरक्षा कीजिए। जो दोनों यहाँ की सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा के लिए माँ प्रार्थना कर रही हैं। जाके वहाँ देखती हैं तो दोनों वृक्षों के बीच में सकुशल कान्हा जी सुरक्षित हंस रहे हैं। वो तो अपना काम कर चुके हैं। अब मैया कान पकड़ रही हैं बार बार कि लल्ला मेरा सुरक्षित है, अब कभी मैं इसे इस तरह से उखल में नहीं बांधूंगी। लल्ला पर क्रोधित होती हैं कि तुम बार बार मुझे गुस्सा दिलाते हो। तुम मिट्टी न खाए होते तो मैं तुमको उखल में क्यों बांधती। तो इस तरह से यमल और अर्जुन जो पूर्व जन्म में मणिग्रीव और नीलकुबर थे, कुबेर के लड़के थे, उनका उद्धार हुआ और भगवान ने अपने भक्त द्वारा दिए गए सांप की वचनबद्धता को पूरा किया और दोनों को मुक्ति प्रदान की, अपने लोग भेजा। कृष्ण भगवान अब बड़े हो रहे हैं, माखन चोरी शुरू कर चुके हैं। वो माखन चोरी का उनका उद्देश्य अपनी गोपियों की इच्छा को पूर्ति करना, गौओं की इच्छा को पूर्ति करना है। हर गौ चाहती है कि कान्हा जी हमारा दूध पिए, हमारा मक्खन खाएं, और हर गोपी ये चाहती है कि कान्हा जी हमारे घर से हमारा मक्खन खाएं। लेकिन समस्या ये है कि नंद गोप के घर खुद ही 1 लाख गायें हैं। वो अपना मक्खन पहुंचा भी नहीं सकती उनकी यहाँ, क्योंकि नंद रानी तो खुद कहेंगे कि हमारे पास इतना मक्खन भरा हुआ है, हमारा लाला तुम्हारा मक्खन खाएगा। इसी उहापोह में कृष्ण एक अजीब सा तरीका निकालते हैं, वो माखन चोरी शुरू करते हैं और अपने भक्त रूपी गोपिकाओं और गौओं के मन को संतुष्ट करते हैं। तो कभी वे किसी की मटकी फोड़ देते हैं, छोटे छोटे बाल बालों को इकट्ठा करते हैं। गोपियाँ मन में इच्छा रहती है कि हमारा माखन चुराएं, लेकिन वो नंदलाला को परेशान भी करना चाहती हैं, उनकी बाल लीलाओं का आनंद भी लेना चाहती हैं, इसलिए वो अपना मक्खन कहीं ऊपर शिखर में रखती हैं। तो बाल बालों को बटोर करके वो उनके सहारे से मक्खन की मटकी फोड़ देते थे। मक्खन चितरा जाता था और सारे गाल बाल उसको खाते थे, आनंद लेते थे, और जैसे ही गोपियाँ आती थी वैसे ही वो सब भाग लेते थे। चालाक भी बहुत, एक जब पकड़े जाते हैं तो मैया के सामने ऐसा ऐसा बहाना बनाते हैं कि मैया किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। एक बार किसी गोपी ने उनको पकड़ लिया और मैया के पास ले गई, तो कृष्ण पकड़े गए, उनके हाथों में मक्खन लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि माँ देखो, मैंने मक्खन नहीं खाया है, ये सब ग्वाल बाल जो हैं मेरे दुश्मन हैं, मेरे बैर रखते हैं मुझसे, और इन्हीं लोगों ने मेरे मुंह और हाथ में मक्खन लगा दिया। भैया तुम बहुत भोली है, इनके कहने में आ गई हो, इनके कहने में मत आओ। मैंने मक्खन नहीं चुराया है, ना मैंने मक्खन खाया है। इस तरह की तमाम लीलाएं करते हैं। इधर कंस हर तरह से प्रयास करता है कि नंद के घर पल रहे बालकृष्ण की
किसी प्रकार से हत्या की जाए। पूतना को भेज चुका था। पूतना अपने उद्देश्य में असफल रही थी और भगवान कृष्ण ने उसको ही मुक्त कर दिया था इस जीवन से। पूतना के संबंध में कहा जाता है कि वो पूर्व जन्म में रत्नमाला थी और 52 अवतार के समय वो उसकी इच्छा हुई थी, जब भगवान 3 कदमों से पृथ्वी को नाप रहे थे, तो उसके मन में इच्छा हुई, काश इतना सुंदर बालक मेरा दूध पीता, मैं भी इसको अपनी गोदी में खिलाती। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने तीनों लोगों को अपने 3 कदम में नाप लिया तो कृष्ण पर गुस्सा भी हो गई। उसके मन में ये एक भगवान वामन पे गुस्सा हो गई तो उसके मन में एक विचार ये आया कि इस बच्चे को तो जहर दे के मार देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मनसा ही फलित होती है। अगले जन्म में वो पूतना होकर जन्मी और कंस के परिवार में जन्मी, तो कंस ने उसको कान्हा के जन्म के बाद उसको गोकुल के सभी बालकों को जो अष्टमी के जन्मे थे मारने के लिए भेजा था, और वो सुंदरी का रूप धारण करके लल्ला को मारने के लिए पहुंची थी। और पूर्व में हम बता भी चुके हैं कि भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूर्व जन्म की पूरा की। उसके मन में पहली इच्छा आई थी कि भगवान हमारा दूध पीते, वामन के रूप में उस समय थे भगवान। और बाद में जब वो गुस्सा हो गई थी तो उसके मन में ये संकल्प आया था कि इस बच्चे को तो जहर दे के मार देना चाहिए। उसने हमारे भाई का सारा राजपाट ले लिया। तो भगवान कृष्ण ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी की। वो राक्षसी के रूप में जन्मी क्योंकि वो हिंसात्मक थी, अंतिम इच्छा उसकी हिंसात्मक थी, इसलिए वो राक्षसी के रूप में जन्मी और कान्हा जी को मारने का उसने प्रयत्न किया। कान्हा जी ने उसके स्तनों से दूध चूसा, उसमें लगा हुआ विष चूसा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दूध तो खुद पिया और विष चूसने के लिए मन ही मन अपने ही स्वरूप भगवान शिव को बुलाया, कहा भाई दूध मक्खन तो मेरे लिए है, भैया विष आप आके पियो। शिव जी कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं, शिव के स्वरूप कृष्ण माने जाते हैं। सभी एक ही स्वरूप हैं, अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो पूतना की दोनों इच्छा पूर्ण हुई और वो मृत्यु को प्राप्त हुई, मुक्ति को प्राप्त हुई, और भगवान कृष्ण ने मुक्ति दी, उसे अपना लोक प्रदान किया। कृष्ण थोड़ा और बड़े होते हैं। पूतनावध और यमला अर्जुन की घटना के बाद जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो मैया से हट करते हैं कि मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैं यहाँ अपने घर में नहीं रहूँगा। सारे बाल गाय चराने जाते हैं, दाऊ भैया भी गाय चराने जाते हैं, मैं भी जाऊँगा। गोचारण लीला यहीं से शुरुआत होती है। मैया के विरोध के बाद भी वो गाय चराने जाते हैं, वन में जाते हैं। गायों की सुरक्षा और खेलना उनका 2 उद्देश्य था। तो इसी कड़ी में गोचारण लीला शुरू करते हैं। इधर कंस पहले प्रयास में असफल रहा और पूतना के द्वारा कृष्ण की हत्या नहीं करवा पाया, तो उसने सोचा कि नंद के घर में कान्हा जी को मारना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसने लक्ष्य बनाया कि जब ये गाय चराने जाते हैं, वहाँ अकेले होते हैं, तो इनको मारना आसान है। तो उसने एक राक्षस जिसको अघासुर कहते हैं, उसको कान्हा जी को मारने के लिए भेजा। अघासुर जो है एक अजगर का रूप धारण करके उस रास्ते में आके मुंह फाड़ के लेट गया। बहुत बड़ा अजगर है, ऐसा पौराणिक कथाओं में आता है। और सारे ग्वाल बाल गंगुए उसके मुंह में समाते चले गए। कृष्ण जी का ध्यान गया
अरे ये क्या है, हमारी गायें गाल बाल कहाँ जा रहे हैं। पहले तो रास्ते में ये गुफा पड़ती नहीं थी, उसका मुंह एक गुफा जैसा था, उसने बना लिया था कि सब जब अंदर कान्हा जी चले आएंगे तो उनको हम अंदर हमारे जहर से मार दूंगा, अपना मुंह बंद कर लूँगा, हवा पानी अंदर जाएगी नहीं और सभी लोग मारे जाएंगे, साथ में कान्हा भी मारे जाएंगे। कान्हा की लीला अद्भुत है। वो समझ गए कि ये तो गुफा नहीं है, ये तो कोई राक्षस है, अजगर है, अगासुर यहाँ पड़ा हुआ है, हमारी हत्या करने आ रहा है, ग्वाल बालों की हत्या करने आया है और गऊओं की हत्या करने आया है। कृष्ण जी बिना रुके उसके अंदर चले गए और अंदर जाते ही जैसे अगासुर ने अपना मुख बंद किया, कृष्ण जी ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे थे तो जब जामवंत ने उन पर शंका प्रकट की कि तुम इतने छोटे हुए समुद्र को पार कैसे करोगे, तो उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था। तो उसी तरह कान्हा जी अगासुर के मुख के अंदर ही, पेट के अंदर ही अपने शरीर को बढ़ाने लगे और विकराल शरीर धारण किया, जिससे अगासुर का पेट फट गया और वो मारा गया। खबर गांव वालों तक तो पहुंची, सभी रोते चिल्लाते जैसे पूर्व में होता था, दौड़े हुए आए। सबसे बड़ी बात यह है कि कान्हा जी इस तरह से लीला करते थे कि कभी भी गोकुल वासियों को उनके बाल रूप, मानवीय रूप के लेकर शंका नहीं होती थी। कभी उन्हें नहीं लगता था कि ये भगवान है, वो उन्हें हमेशा अपने लल्ला, अपने कान्हा के रूप में ही देखते थे और एक सामान्य मानवीय गुण के रूप में ही समझते थे। धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती गई और सबके मन में ये विश्वास होने लगा कि कान्हा जी कोई सामान्य बालक नहीं है, कि कोई देवता हैं जिसके पास अप्रतिम शक्तियाँ हैं, असीम शक्तियाँ हैं और वो हर तरह से, हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। गोचारण लीला चलती रहती है। कान्हा जी नंद के पुत्र के रूप में थोड़ा बड़े, उनका सम्मान लोग ज़्यादा करते थे, बाल बाल भी उनका सम्मान करते थे। उनके मित्रों में श्री रामा थे और बहुत सारे बाल बाल थे। वो कृष्ण भगवान के साथ तरह तरह से खेल खेला करते थे। एक दिन उन लोगों ने गेंद खेलने का निर्णय लिया। गेंद श्री दामा लेके गए थे, उनकी गेंद थी, सभी लोग गेंद खेलने लगे। कृष्ण जी को तो अपनी लीला करनी थी। संयोग से जब कृष्ण को गेंद फेंकने की बारी आई, मारने की बारी आई, तो गेंद यमुना जी में चली गई। यमुना जाकर एक कुंड था बहुत बड़ा सा, जिसे काली दह कहा जाता था, जिसमें कालिया नाग अपने परिवार के साथ रहता था। कालिया नाग इतना विषैला था कि उसके चेहरे से सारा कुंड, यमुना का पानी विषैला हो गया था। ग्वाल बाल अपनी गायों को उधर जाने नहीं देते थे। संयोग से जो भी गाय उधर चली जाती थी उसके विष से मर जाती थी, या कालिया नाग जो था वो गऊओं को खा जाता था, हड़प कर जाता था। कृष्ण भगवान से ये देखा नहीं गया और गांव वालों की सुरक्षा, गऊओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये लीला रची कि कालिया नाग का दमन किया जाए और इसे यहाँ से भगाया जाए। कान्हा जी गेंद फेंक देते हैं। सभी गोलबाल श्री दामा से प्रार्थना करते हैं कि तुम दूसरी गेंद ले लो, लेकिन श्री दामा जो है वो बार बार अपनी गेंद के लिए ही जिद करता है, हठ करता है। बाल हठ बहुत कठिन होता है। तो बच्चे ही श्री दामा भी था, उसने कहा कि हम केवल अपनी ही गेंद चाहिए, हमें दूसरी गेंद नहीं चाहिए। तो कृष्ण को बुरा वाला भी कहता है
ये भी कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा गैयाँ हैं, तुम नंद के लड़के हो, तो क्या इसलिए हम छोटे हैं, हमारा मान नहीं रखो। भगवान को तो लीला करनी थी, मौक़ों की तलाश में थे ही। इसी बहाने हुए अंततः यमुना जी में कूद गए कालिया दह में और उसमें डूब गए। ग्वाल वालों ने देखा कि कृष्ण भगवान तो यमुना जी में कूदे कुंड में, कालिया कुंड में, कालिया दह में, और वो अंदर चले गए, डूब गए, निकल ही नहीं रहे हैं। भाग के चिल्लाए, गांव वालों को बुलाया, गांव वाले भी चिल्लाते आए, अपने कान्हा की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसे बचाइए। दुनिया की मनौतियाँ मानते हैं, जो खुद दुनिया की मनौतियाँ पूरी करने वाला है, उसकी सुरक्षा के लिए माँ यशोदा अपने वात्सल्य के वशीभूत होकर के तरह तरह की प्रार्थनाएं करती हैं। उधर श्री कृष्ण कालिया नाग के पास पहुँचते हैं। कालिया नाग अपने घमंड और अपने मद में चूर था, अपने सामने किसी की सुनता नहीं था। भगवान उससे कहते हैं कि तुम इस जगह को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, और ग्वाल वालों गौओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो नहीं मानता और कान्हा जी पे विष की फुहारें मारना शुरू करता है। अचानक कान्हा जी उछलते हैं और उसके सहस्र फनों पर चढ़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कालिया नाग के पास हजारों फन थे। उस पे उसके फनों पे चढ़ जाते हैं और उसकी पूंछ पकड़कर ऐंठ देते हैं और उसके फनों पर तांडव नृत्य करने लगते हैं। तांडव तो इसे भगवान शिव करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी उससे कम नहीं थे। उन्होंने कालिया मर्दन नृत्य किया और उसके फनों को अपने पैरों से कुचल डाला। कालिया नाग कितना भाग्यशाली रहा होगा कि वो जिसके फन पर भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े। बहरहाल कालिया लहूलुहान हो गया। वो भी समझ गया कि हमें अरे इतना बलशाली होते हुए भी ये कोई भगवान जी ही हैं जिन्होंने हमें आके पवित्र किया। वो अपने सब परिवार भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना करता है कि हमारी मुक्ति कीजिए। भगवान कृष्ण को दया आती है, वो उसका नाथ देते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं। कहते हैं हमारा देश तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम्हारी मुक्ति है। तुम ऐसा करो कि यहाँ से चले जाओ, ग्वाल बाल गौएँ और यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु सभी सुरक्षित हो जाएं। तुम्हारे इस कुंड में रहने से यहाँ का जल विषैला हो गया है। पहले नदियों का ही पानी पिया जाता था, कुओं का पानी पिया जाता था, तो जल स्रोतों को विषाक्त करने वाले पापी माने जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों की सुरक्षा के लिए कालिया का दमन किया और उसकी प्रार्थना, उसकी पत्नियों बच्चों की प्रार्थना पर उसे छोड़ दिया और भगवान की बात मानकर कालिया बहुत दूर अज्ञात स्थान पर चला गया। इस प्रकार कृष्ण की महत्वपूर्ण लीलाओं में से सबसे प्रमुख लीला कालिया नाग का दहन है, दमन है, जिसमें वे गौओं और ग्वाल बालों की सुरक्षा करते हैं। अब हम एक तीसरी लीला के कृष्ण की चर्चा करते हैं। उसमें मुख्य लीलाओं की चर्चा करते हैं। उसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं। बकासुर आदि भी बीच में आए हैं। बीच में सक्टासुर बच्चे जब थे, छोटे थे, तभी आया था। सबका वध उन्होंने किया था। लेकिन कृष्ण की महत्वपूर्ण लीलाओं में एक उनकी गोवर्धन लीला प्रमुख है, जो उनकी गोचारण लीला का ही एक अंग है। जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ द्वापर युग में, इंद्र की पूजा होती थी। आम जनमानस इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन इंद्र की पूजा में यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो कृष्ण वर्षा के देवता माने जाते थे, लोग उनकी पूजा करते थे।
तो बारिश होती थी, ऐसा माना जाता है। यज्ञ में सबसे बुरी बात ये थी कि पशुओं की हत्या होती थी। पशु मनुष्यों के लिए बहुत लाभदायक थे उस समय, आज भी हैं। पशुओं में सबसे प्रमुख गायें थी। पशुओं की बलि चढ़ती थी यज्ञों में। आपने यज्ञ दरासु आदि यज्ञ सुने होंगे। इस तरह के यज्ञ, छोटे मोटे यज्ञों में भी पशु बलि दी जाती थी और इंद्र को खुश करने का प्रयास किया जाता था। कृष्ण को यह बात गलत लगी कि इंद्र को जो काम मिला हुआ है उसके बदले वो पूजा लेते हैं। उनका काम है, जो भगवान ने उन्हें सौंपा था, कि सृष्टि में बारिश करें जिससे अच्छी फसलें हों और लोगों को भरपूर भोजन मिले, जीव जंतुओं को भर पेट भोजन मिले और प्रकृति हरी भरी रही, प्रकृति का उत्थान हो, अच्छे अच्छे फल पैदा हों। लेकिन इंद्र को जो घमंड हो गया, जो भी बड़े पद पे पहुंचता है, उनमें से कतिपय लोगों को, कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि हमारे आगे तो कोई है ही नहीं। इंद्र के साथ भी यही हुआ था। छोटे मोटे पद पाकर लोग मदान्ध हो जाते हैं, तो इंद्र पद था। तो कृष्ण भगवान ने ग्वाल वालों को, किसानों को, गौपालकों को, पशुचारकों को समझाया कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो। उनका तो काम ही है वर्षा करना। जैसे सूर्य का काम है रोशनी देना, वैसे इंद्र का काम है वर्षा करना। इसके बदले आप उनको क्यों पूछते हो? इंद्र तो आपको कुछ देता नहीं। आपको तो जो कुछ देते हैं, पशुओं के लिए चारा देते हैं, फल देते हैं, हरी भरी घास देते हैं। कौन देता है? गोवर्धन देते हैं। तो आप गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते? भगवान हरि खुद लोगों को समझाते हैं, लोगों के मन में बात बैठ जाती है। और वो ये भी मना करते हैं कि किसी भी पूजा में पशुबल नहीं होगी, केवल फल फूल, खाना पकाना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि के रूप में ही गोवर्धन पूजे जाएंगे, क्योंकि वो यही देते हैं। तो देयं वस्तु गोविंदो तुभ्यं एव समर्पय। तो जो वो देते हैं उसी से उसकी पूजा करो। गोकुलवासियों ने तरह तरह के पकवान बनाए, तरह तरह के फल इकट्ठा किए, पुष्प इकट्ठा किए और जा कर के गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन को चढ़ाया। और भगवान श्री कृष्ण जी खुद गोवर्धन के रूप में सारी पूजा को ग्रहण कर लिए। उन्हें इंद्र का घमंड तोड़ना था। इंद्र को बहुत ज़्यादा घमंड था कि हमारे बराबर कोई है नहीं। अब गोकुलवासी तो पूजा करके लौट आए। इंद्र बहुत असंतुष्ट हुए, बहुत नाखुश हुए। पहली बात, यद्यपि वो जानते थे कि भगवान का अवतार हुआ, फिर भी वो मानने के तैयार नहीं थे। दूसरी बात, उनका ईगो हर्ट हो गया। अरे मेरी पूजा छोड़ के एक पहाड़ की पूजा, प्रकृति की पूजा लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने बादलों को आदेश दिया। ऐसा माना जाता है कि बादलों के देवता हैं इंद्र, कि मथुरा गोकुल पे जाके इतनी बारिश करो कि गोकुल गांव पूरा डूब जाए, बाढ़ आ जाए, बह जाए। तो कान्हा जी तो समझ गए इंद्र की इच्छा। गोकुल में घनघोर बारिश होने लगी। गोकुलवासी एक आध दिन तो वेट किए, प्रतीक्षा किए कि ये बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन मूसलाधार बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही कि अब लगा कि गांव डूब जाएगा। यमुना उफना गई, ताल तलैये भर गए, फिर भी बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतनी घनघोर बारिश हो रही है कि अब डूबेगी तब डूबो की स्थिति हो गई। कोई कह रहा है कि ये कान्हा जी सब करवा दिए, इंद्र की पूजा हम लोग नहीं किए, इसलिए अब चलो उन्हीं के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। कान्हा जी तो स्वयं कुछ करते नहीं,
ऑफिस करवाते हैं, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलिए फिर गोवर्धन जी के पास चलते हैं, गोवर्धन जी की हमने पूजा की है वही उपाय बताएंगे। सभी लोग गए गोवर्धन महाराज जी के पास, जो कृष्ण के स्वरूप ही माने जाते हैं। अब गोवर्धन जी सब प्रार्थना कर रहे हैं, गोवर्धन जी कहाँ सुनने वाले। कृष्ण जी ने कहा ऐसा करो, सब लोग गोवर्धन को उठा लो और इसी के नीचे गऊएं और आप लोग भी सब छाया में आ जाओ, यही बचाएंगे। सबको बात उचित लगी, कुछ के मन में शंका थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को था कृष्ण जी साथ हैं तो संभव है। वो जाते हैं और गोवर्धन को उठा लेते हैं। गोवर्धन को छूते हैं कृष्ण जी, और जरा उनकी इच्छा मात्र से गोवर्धन खुद तंग जाते हैं, अपने उंगली पे उठा लेते हैं। इधर गांव वाले ग्वाल बाल गोपियाँ सब चिल्ला रही हैं, अरे कहाँ था, अकेले थामे हैं, अगर अकेले उठाए हैं दब जाएंगे। कोई उधर लाठी लगा रहा है, कोई उधर लाठी लगा रहा है, कोई इधर तून लगा रहा है, कोई उधर पेड़ टहनी लेके जुटा है कि इधर से पहाड़ थामे रहो। तो ये कृष्ण की लीला थी, लेकिन समस्या अब भी थी। ऊपर से तो पानी बंद हो गया, नीचे से बाढ़ आ रही, अब क्या हो। तो गोवर्धन जी जो हैं, कृष्ण जी ने उनको इशारा किया, ऐसा है पूर्व जन्म में जो हम आप प्यासे रह गए थे, अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। वो कथा हम कभी बाद में चर्चा करेंगे कि पूर्व जन्म की कथा गोवर्धन जी की क्या थी। अब कृष्ण जी गोवर्धन जी में अपनी शक्ति डाले, गोवर्धन जी ने अपने शरीर को गर्म किया और इंद्र की जितनी बूंदें पड़ती थी छाँ छाँ करके उड़ जाती थी। अब ज़मीन पे एक बूंद नहीं आ रही है, अगल बगल भी जो बारिश हो रही है वो सब आकृष्ट होकर के गोवर्धन महाराज की तरफ आ रही है और उन पे पड़ते हुए भाप बन के उड़ जा रही है। इंद्र बहुत परेशान हो गए कि ये क्या चमत्कार हो गया, हमारी बूंदें तो धरती तक पहुंच ही नहीं रही है, वो गोवर्धन पर्वत पर पड़ती हैं और छाँ छाँ करके उड़ जाती हैं। जैसे तवे पे एक बूंद डाल दो, वो छाँ छाँ करके उड़ जाती। तो गोवर्धन महाराज के रूप में भगवान जी ही लीला कर रहे थे। इंद्र जी को एहसास हो गया कि हो न हो यही भगवान जी, भगवान जी यही हैं। उनका घमंड चकनाचूर हो गया कि हम कितनी भी बारिश करा लें, बूंद गोवर्धन पे पड़ती है और छाए करके उड़ जाती है। पूरा आसमान वाष्प से भर गया, एक भी बूंद धरती पे नहीं गिर पा रही। इंद्र लाख प्रयास कर लेते हैं। तो कान्हा जी ने उनको इंद्र को एहसास दिला दिया, तुम्हारी हैसियत क्या है, घमंड का क्या परिणाम होता है, तुम्हारे जीतने जैसे इंद्र कितने बनते हैं कितने बिगड़ते हैं। सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रमूरत देखी तिन तैसी। अब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो देख रहे हैं वो लीला का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार इंद्र के घमंड का दमन किया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और आके भगवान के चरणों में गिरे और अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी। आदमी गलती भले करता है, अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो वो क्षमा के योग्य होता है। भगवान ने इंद्र को समझाया और कहा जाके प्रजाहित में काम करो। तुम्हें देवताओं का राजा इसलिए नहीं बनाया गया है कि तुम प्रजा पर अत्याचार करो, लोगों को सताओ, जाओ और प्रजा पालन करो। इंद्र जी भगवान को नमन करते हुए उनके चरणों पर गिरते हैं और वापस चले जाते हैं। जाते जाते हुए उनके गुणों का गान करते हैं। तो आज हम यहीं तक गोवर्धन लीला, अगले चरण में हम बात करेंगे आखिर गोवर्धन के पूर्व जन्म की कथा क्या थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।